बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि उसके लिए दोस्त और दुश्मन दोनों ही एक बराबर होते हैं। जितना खतरा बीजेपी के विरोधियों को उससे होता है, उतना ही उसके समर्थक दलों को भी। जरूरत पड़ने पर बीजेपी अपने सहयोगी पार्टी में ही सेंध लगा देती है। इस समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पलटी मारने की जबरदस्त चर्चा चल रही है और उससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जेडीयू के कितने सांसद बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। कहा जा सकता है कि जेडीयू तो एनडीए का ही हिस्सा है, फिर एनडीए में होते हुए बीजेपी अपने सहयोगी दल को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही है? अगर तोड़ना ही है तो विरोधी दल में सेंध लगाई जाए, जो बीजेपी पिछले 10 साल से लगातार कर रही है। और विरोधी दलों को तो बीजेपी की ये नीति पहले से ही पता है, वो बीजेपी से हमेशा सतर्क भी रहते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि विरोधियों के साथ बीजेपी के निशाने पर जेडीयू और टीडीपी भी आ चुके हैं। तो क्या है बीजेपी का प्लान, जिससे एनडीए के सहयोगी ही दिखाई दे रहे हैं परेशान? आज हम इसी सवाल पर अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव दिल्ली में है, लेकिन सियासी पारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार में हाई दिख रहा है। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी को दिल्ली चुनाव की ज्यादा चिंता नहीं है। वो ये मानकर चल रही है कि वोट किसी को भी मिले, लेकिन सरकार तो वो बना ही लेगी, जीत कर या हार कर। बस हार 2020 जैसी नहीं हो, बहुमत थोड़ा बहुत कम रह जाता है तो भी सरकार बना ही ली जाएगी। इस समय बीजेपी की चिंता दिल्ली विधानसभा से ज्यादा केंद्र की सत्ता को लेकर है। अभी वो टीडीपी और जेडीयू की दो बैसाखियों के सहारे चल रही है, लेकिन इन बैसाखियों के बिना भी सरकार चलती रहे, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक दावा किया था कि बीजेपी की आदत अपने मित्र दलों को तोड़ने की बन चुकी है। हमारी पार्टी को तोड़ा, पहले जेडीयू को भी तोड़ा था, और भी मित्र दल हैं बीजेपी की इस पार्टी तोड़ने वाली नीति का शिकार हो चुके हैं। बारी अब नीतीश कुमार की है। उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी एक बार फिर से जुट गई है। राउत ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि जेडीयू के 12 में से 10 सांसद बीजेपी के साथ जाने को तैयार हो चुके हैं, यानी संकट में नीतीश कुमार की पार्टी आ तो चुकी है। बीजेपी उसी तरह से नीतीश कुमार से जेडीयू छीन सकती है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे से शिवसेना और शरद पवार से एनसीपी को छीना गया। मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। राउत के बयान के बाद अब महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस तेज हो गया है। दरअसल बीजेपी के निशाने पर इस समय विधायक की जगह सांसद आ गए हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार को इस समय लोकसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करना जरूरी हो गया है। लोकसभा में अभी भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, यह आप सभी जानते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उसे आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार नायडू और नीतीश के समर्थन पर ही चल रही है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का है और बीजेपी के पास है सिर्फ 240 सांसद, जबकि टीडीपी के 16 हैं और जेडीयू के 12 सांसद हैं जिनका समर्थन उसे मिला हुआ है। एनडीए के सदस्यों की संख्या है 293, यानी टीडीपी और जेडीयू अगर बीजेपी से केंद्र से समर्थन वापस ले लें तो एनडीए के पास सिर्फ रह जाएंगे 265, यानी बहुमत से 7 सीट कम। टीडीपी और जेडीयू अपने इसी समर्थन की कीमत लगातार बीजेपी से वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे नाराजगी की खबरें तो एकनाथ शिंदे को लेकर भी आ रही हैं। वो भी बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, समर्थन की कीमत मांग रहे थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सीएम की जगह महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम पद मिला, मंत्रालय भी बेहद हल्के दिखाई दिए।
ऐसे में कहा जा रहा है कि शिंदे मौके की तलाश में है। शिंदे की शिवसेना के पास 7 सांसद हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से शिंदे कैंप में भी सेंधमारी की कोशिश हो रही है। शिवसेना के साथ ही जेडीयू के सांसदों को तो उसने अपने पाले में ले ही लिया है, लेकिन शिंदे और नीतीश अभी बीजेपी के साथ हैं। इसलिए ऑपरेशन लोटस पर अभी रोक लगा दी गई है। अगर शिंदे और नीतीश ज्यादा दबाव बनाएंगे तो उनकी पार्टी के सांसदों को बीजेपी अपने पाले में कर लेगी। टीडीपी को लेकर जरूर बीजेपी की अभी तक कोई रणनीति कामयाब नहीं हो पाई है और उसका कारण है चंद्रबाबू नायडू को सरकार चलाने के लिए बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर ही बहुमत में है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का आधार भी नहीं है। ऐसे में टीडीपी के नेता बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में जरूर ऑपरेशन लोटस नहीं चलाया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शिंदे और नीतीश की पार्टी को तोड़ने के बावजूद बीजेपी केंद्र में बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। उसे नायडू की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन अब बीजेपी नीतीश, नायडू और शिंदे तीनों के खिलाफ ही बड़ी साजिश कर रही है। जो खबरें आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। दरअसल अब जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के टारगेट पर विरोधी दल भी आ गए हैं। खबरें फैलाई जा रही हैं कि विपक्ष के सांसद बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, और ये खबरें इसलिए फैलाई जा रही हैं जिससे नायडू और नीतीश के साथ शिंदे को भी दबाव में रखा जाए। इस बीच एनसीपी एसपी के एक नेता हैं जितेंद्र अवाड़, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। शरद पवार के करीबी और एनसीपी विधायक अवाड़ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार एक तरफ से शरद पवार को देवता कहते हैं, साथ आने की बात भी कहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुनील तटकरे हमारे लोकसभा सदस्यों को पाला बदलने का प्रस्ताव दे रहे हैं। उन्होंने हमारे सांसदों से कहा है कि पिता पुत्री को छोड़ो और हमारे पास आओ। यानी साफ है कि शरद पवार के साथ आने का सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। हकीकत में शरद पवार और सुप्रिया सुले को छोड़कर सभी सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, और ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। अवाड़ ने कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने की जो खबरें बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही हैं वो बीजेपी के इशारे पर फैलाई जा रही हैं, जिससे वो अपने दूसरे सहयोगियों को दबाव में रखे। हकीकत तो ये है कि बीजेपी के साथ जाने के लिए कोई भी दल तैयार नहीं है। संजय राउत ने भी जितेंद्र अवाड़ के बयान का समर्थन किया है और शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का लालच दिया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने का काम सौंपा गया है। जब तक एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व वाले धड़े से दल बदल नहीं करवा लेती तब तक उसे केंद्र सरकार में कोई पद नहीं मिलेगा। अब राउत का ये बयान अजीत पवार के करीबी नेता अमोल मिटकरी के उस दावे के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ लोकसभा सदस्य महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के संपर्क में हैं। मिटकरी का बयान बता रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सहयोगी के साथ विरोधियों को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही है। राज्य में पिछले 2.5 सालों में बीजेपी शिवसेना और एनसीपी को तोड़ चुकी है और एक बार फिर शरद पवार की पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी बीजेपी के निशाने पर है। शिवसेना यूवीटी के पास 9 सांसद हैं, लेकिन संजय राउत ने साफ कह दिया है कि जो लोग जाने वाले थे, जिन्हें ईडी का डर लग रहा था, वो लोग पहले ही जा चुके हैं। अब जो लोग हैं वो वफादार हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी जो कुछ भी कर रही है उससे साफ है कि वो अपने ही सहयोगियों को कमजोर करने की साजिश में जुटी हुई है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।